हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट से। पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि लाफर वक्र कराधान की औसत दरों का खाली स्थान से संबंध प्रदर्शित करता है। तो किससे संबंध प्रदर्शित करता है जो लाफर वक्र कराधान है? मंदी से, मंदी से, या सरकार को कुल राजस्व से, डिजिटल भुगतान से, या बेरोजगारी से? बेरोजगारी से। तो इसका सही आंसर है सरकार को कुल राजस्व का इससे संबंध प्रदर्शित करता है कौन? लाफर वक्र कराधान। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? यानी किस खेल में कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? ऑप्शन एक, पोल वोल्ट, स्नूकर, बिलियर्ड्स, या शतरंज। तो देखो दोस्तों, शतरंज में कोई कूदने की प्रक्रिया नहीं है, स्नूकर और बिलियर्ड में कोई नहीं है, लेकिन पोल वोल्ट में कूदने की प्रक्रिया होती है। इसमें एक लचीला पोल होता है, उससे व्यक्ति जो है कूद कर उसको पार करता है। इसमें प्रतियोगिता में यही किया जाता है। तो पोल वोल्ट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2006 में, 2000 में, 1992 में, या 1998 में? तो आरबीआई के द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो संपत्ति समायोजन सुविधा शुरू की गई थी, सन 2000 में शुरू की गई थी। और ये नरसिम्हन समिति के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? नरसिम्हन समिति के द्वारा ये शुरू की गई थी, यानी इसके द्वारा इसका ये चलाया गया था सुविधा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन एक ब्रशलेस यानी एयरोसॉल प्रकार का एक कोलाइड है? तो कौन सा है? गैस है, मिट्टी है, कोहरा है, या प्यूमिस है? तो एक एरोसोल यानी कि ब्रशलेस प्रकार का कोलाइड है, वो कौन सा है? कोहरा है। कौन सा है? कोहरा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है कि महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? तो महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? विशाखा दत्त ने, पतंजलि ने, कालिदास ने, या अमर सिंह ने? तो महाभाष्य पुस्तक लिखने वाले हैं पतंजलि। इसका सही आंसर है पतंजलि। और योग सूत्र भी इन्होंने लिखा है, पतंजलि के द्वारा ही लिखा गया है योग सूत्र। अगला प्रश्न है, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कहाँ पहुंचा था? कन्नूर में, कोचीन में, कालीकट में, या कोल्लम में? तो जो वास्को डी गामा भारत में आया था सबसे पहले कालीकट केरल में पहुंचा था। यहाँ के शासक जमेरिन थे। कौन थे? जमेरिन। उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और जो वास्को डी गामा था, ये कब आया था? यहाँ पर आया था ये 23 मई। कब आया था? 23 मई 1498 को ये भारत में, इसने अटलांटिक महासागर से होते हुए भारत में आया था। ठीक है दोस्तों, और ये एक पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, यदि कोई वस्तु तार के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी। तो उससे क्या कहते हैं? अधात वर्तनीय, या भंगुर, या नरम, या तन्य? तो दोस्तों, जब किसी वस्तु के द्वारा एक तार के रूप में उसको ढाली जाती है तो उसको तन्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तन्य बोलते हैं। जब किसी को पीट पीट कर पतली चादर बनाई जाती है उसको आघात वर्धनीय बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, दमन और द्वीप की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो किस भारतीय राज्य से मिलती है? केरल से, गुजरात से, गोवा से, या कर्नाटक से? तो दमन और दीव की जो सीमा रेखा है ये गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। किसके साथ? गुजरात के साथ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है? किस राज्य की प्रसिद्ध शैली है चाक्यार कुथु? पंजाब की, छत्तीसगढ़ की, हरियाणा की, या केरल की? तो इसका सही आंसर है केरल की। यह प्रसिद्ध नृत्य शैली है। और इसमें जो रामायण और महाभारत के इसमें दृश्यों को दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संसदीय न्यायाधिकरण का गठन सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले किस न्यायाधिकरण का गठन हुआ था? आपदा प्रबंधन के लिए संसदीय न्यायाधिकरण, युवाओं के लिए संसदीय न्यायाधिकरण, बच्चों के लिए संसदीय न्यायाधिकरण, या जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय न्यायाधिकरण? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जल
संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो संसदीय न्यायाधिकरण बनाई गई थी, सबसे पहले बनाई गई थी। और ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 12 अगस्त 2005 में। जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय न्यायाधिकरण बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को खालिस्तान द्वारा शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसके द्वारा शक्तियां प्राप्त होती है? सीबीआई का विशेष अधिनियम के द्वारा, संविधान के द्वारा, या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा, या केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। तो दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, सीबीआई को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो प्राप्त हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1947 के द्वारा, 1946 के द्वारा इनको ये प्राप्त है शक्तियां। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करना है? तो 200 दिनों का रोजगार भत्ता यानी 200 दिनों का रोजगार, 30 दिनों का रोजगार, 100 दिनों का रोजगार, या 300 दिनों का रोजगार। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है यानी कि मनरेगा, क्या चीज? मनरेगा में जो वयस्क होते हैं परिवार के, उनको 100 दिन की गारंटी दी जाती है, 100 दिन के कार्य की गारंटी दी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो किस समिति के द्वारा? वर्मा समिति की सिफारिश, सावंत समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम, या संतानम समिति। तो दोस्तों जो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है सीबीसी, इसको बोलते हैं सीबीसी, इसकी जो स्थापना की गई थी वो संतानम समिति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? संतानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। और ये कब की गई थी? ये की गई थी फरवरी 1964 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और 2003 को इसको वैधानिक बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, कब बनाया गया? 2003 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए? तो जो 18वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक प्राप्त किए किसने? जापान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, चीन ने, इंडोनेशिया ने। तो इसका सही आंसर होगा चीन ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए थे 18वें एशियाई खेलों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बोधिसत्व कहलाता है? तो कौन सा बोधिसत्व कहलाता है? थेरवाद, वज्रयान, महायान, या अभिधम्म पिटक। तो इसका सही आंसर होगा महायान जो है वो बोधिसत्व कहलाता है। महायान का मतलब होता है महान वाहन, जो महान वाहन होते हैं उनको महायान कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? एक्स वाई, वाई वाई, एक्स वाई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मनुष्यों में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो उनको ऑटोसोम कहा जाता है, और बाकी के जो एक बचा होता है उनको एलोसोम कहते हैं, जो कि लिंग निर्धारण करता है। तो पुरुषों में होते हैं एक्स और वाई, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनमें होते हैं एक्स एक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 17 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, या 4 वर्ष। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष। जो पहले हो जाए वो इनका जो कार्यकाल दिया हुआ है 4 वर्ष या 65 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, मनुष्य का कान खाली स्थान की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियां नहीं सुन सकता। तो किस आवृत्ति तक वह सुन सकता है? 2 kH यानी कि 2 किलो हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 20 के हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज। यहाँ पर के का मतलब है दोस्तों 1000, तो 2000 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। तो दोस्तों मनुष्य के जो कान है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है
और इससे नीचे नहीं सुन सकता और इससे ऊपर नहीं सुन सकता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो डांडिया कहाँ का है? गुजरात का, राजस्थान का, या गुजरात का या महाराष्ट्र का? तो दोस्तों डांडिया रास जो है गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? उच्च न्यायालय का पदासीन मुख्य न्यायाधीश, या भारत का पदासीन मुख्य न्यायाधीश, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के सेवानिवृत्त, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, दिए गए विकल्प में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? राउंड ऑफ, बॉली, कार्टव्हील या हैंडस्टैंड? तो दोस्तों बॉली, यहाँ पर ये बॉली जो है ये जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। जो बॉली होता है वो टेनिस से संबंधित होता है। किससे? जो जिम्नास्टिक से संबंधित होते हैं वो है राउंड ऑफ, कार्टव्हील और हैंडस्टैंड, और बॉली होता है टेनिस से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो दोस्तों रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, हीरे का पदक या रजत पदक? तो पीवी सिंधु ने 2016 में जो रियो में ओलंपिक हुए थे वो उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, यानी कि रजत मेडल जीता था। और जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, 24 है दोस्तों, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? यानी कि चित्रकला का जो विकास किस शासनकाल में हुआ था, किसके शासन में हुआ था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? तो दोस्तों चित्रकला का जो अपने चरम सीमा पर थी वो थी जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, प्रश्न नंबर 25 है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति खालिस्तान जाती है तो क्या हो जाता है? अप्रवाहित होती है, घट जाती है, शून्य हो जाती है या बढ़ जाती है? तो जब माध्यम के जो तापमान को बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न 26 है, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीएस के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कब तक? 2020 तक, 2028 तक, 2030 तक या 2025 तक? तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र के जो नए सतत विकास लक्ष्य हैं जो कि 2015 से 2030 रखे गए हैं, कब? 2030 तक रखे गए हैं। इसमें क्या होगा कि जो शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज बनाने के लिए किए गए हैं सतत विकास, तो इसका सही आंसर है 2030 तक जो निर्धनता को दूर किया जाएगा, 2030 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, जम्मू और कश्मीर में, मणिपुर में या राजस्थान में? तो दोस्तों जो लाई हरोबा त्योहार है ये मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था, उदयन था, बिंबिसार था या धनानंद था? तो दोस्तों हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और दोस्तों बिंबिसार जो था वो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म जिन्होंने स्थापित किया था, महावीर स्वामी उनके समकालीन थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाती है? वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल या जैव मंडल? तो जीवन जीने के लिए जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है उसको स्थल मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको स्थल मंडल कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर।
क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, कोरबा कोयला खानें किस राज्य में पाई जाती हैं? किस राज्य में पाई जाती हैं? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में? तो दोस्तों कोरबा कोयला जो खाने हैं ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, कोरबा जिले में। किस जिले में ये पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं कोरबा जिले में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 31 है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, पुलिकट झील, अष्टमुड़ी झील या चिल्का झील? तो दोस्तों भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चिल्का झील कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, या अल्पसंख्यक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब आया था? ये आया था 1993 में आया था, और इसी में इसकी स्थापना हो गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग, समतुल्यता, संयोजकता, द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या? तो नाभिक में उपस्थित जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का जो योग होता है उसको परमाणु संख्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और इसको दोस्तों ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियस, इनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? कॉलेरा, जिसे हैजा भी बोलते हैं, या टीबी, मलेरिया या खसरा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कॉलेरा जो है, हैजा, ये एक जल जनित बीमारी है। क्या है? ये जल जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका में? तो दोस्तों बैफिन द्वीप जो है ये है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये कनाडा क्षेत्र में आता है बैफिन द्वीप। अगला प्रश्न है, पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? तो पिच शब्द का जो संबंध है ये कुश्ती से है, नौकायान से, शतरंज से या क्रिकेट से? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित है पिच। दोनों विकेटों के बीच में जो एक लंबी पट्टी होती है उसी को पिच कहते हैं। और पिच की जो लंबाई होती है वो होती है 22 गज। कितनी होती है? 22 गज। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर खाली स्थान कक्षा में घूमते हैं। किस कक्षा में घूमते हैं? वर्गाकार कक्षा में, अर्धवृत्ताकार में, वृत्ताकार में या दीर्घ वृत्ताकार में? तो सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं। किस में बचते हैं? 2 गुने में बचते हैं, बराबर में, कम में या अधिक में? तो दोस्तों जो सूत्री विभाजन होता है कोशिका का, जो सूत्री विभाजन होता है उसमें संतति जो होती हैं कोशिकाएं वो बराबर बराबर बटती हैं, यानी कि बराबर ही बचती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, मौजूदा सेवा को नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है? अधिक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, टोकन अनुदान या अनुपूरक अनुदान? तो दोस्तों जो मौजूदा सेवाएं होती हैं, कैसी मौजूदा सेवाएं होती हैं और उन्हें नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए टोकन अनुदान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, टोकन अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, चित्तौड़ के विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा या राणा उदय? तो इसका सही आंसर है जो राणा कुंभा हैं उन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कराई। ये चित्तौड़ किले में स्थित है विजय स्तंभ। और इन्होंने जो महमूद खिलजी थे उनसे युद्ध करने में जो विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, कब करवाया था? ये करवाया था 1448 ईस्वी में। 1448 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। अगला है 41, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है?
3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 4 वर्ष का? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 56 में, अनुच्छेद 56 में ये बताया गया है भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वो इससे पहले भी अगर किसी को त्यागपत्र देकर, अपने उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर उस पद से हट सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे, महादेव पहाड़ी, नल्लमाला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। तो दोस्तों महादेव पहाड़ी इसका भाग है, राजपीपला भी है और मैकाल पहाड़ी भी है, लेकिन नल्लमल्ला जो पहाड़ी है ये मैकाल जो सतपुड़ा पर्वतमाला है उसका भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो नल्लमल्ला पहाड़ी है ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका घाट? पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? ताइक्वांडो में, जिम्नास्टिक में, तलवारबाजी में या स्क्वैश में? तो जो बैलेंसिंग बीम होती है, बैलेंसिंग बीम का प्रयोग किया जाता है जिम्नास्टिक में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है? सहायता देता है, विरोध करता है, बढ़ा देता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो दोस्तों जो घर्षण बल होता है किसी वस्तु की गति को विरोध करता है, यानी कि उसकी गति का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्तियों के लिए गठित मंत्री परिषद के द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा? तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है राज्य मानवाधिकार आयोग, तो इनकी जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल के द्वारा होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या सिंधु नदी? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी है गंगा नदी। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी, ये सभी तीनों नदियां मिलकर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न 47 है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या फिर कथकली? तो दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित जो नृत्य है वो है कथक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, और यह उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 है, 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन से थे? 10वें सिख गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? तो दोस्तों भारत जो सिखों के जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, और इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना बिहार में। कहाँ हुआ था? पटना में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी? इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 है, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो किस में किया जा सकता है? राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में, राज्यसभा में, लोकसभा में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों कराधान का निपटान करने के लिए जो वित्त विधेयक पेश किया जाता है ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? सबसे गरीब तबका को दिया जाता है, या गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को, या सभी लोगों को, या पिछड़े वर्ग के लोगों को? तो दोस्तों अंत्योदय जो योजना है इसके द्वारा जो सबसे गरीब तबका होते हैं उनको अन्न दिया जाता है, यानी कि उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। बीपीएल कार्ड धारक जो हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे होते हैं, उनको इसके द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों हमारे जीके जीएस के 50 प्रश्न हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।